हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सेक्रेट का, जो कि लगभग हम लोगों को नहीं पता है और ये चीज़ देखने को भी नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा सेक्रेट बोल सकते हैं इसको। निफ्टी फिफ्टी में बड़े ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन आखिर कब होते हैं, और कैसे हम सिर्फ सूर्य और गुरु की पोजीशन देखकर इन मूव्स को पहले से पकड़ लेते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ज्ञान आपका ट्रेडिंग करियर हो सकता है कि चेंज करे, आपका लाइफ जो है ट्रेडिंग को लेकर के उसको बदल दे, है ना। ट्रेडिंग स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिख रहा है आपके सामने, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि सन और जुपिटर का रोल क्या होता है स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो सन की अगर बात करी जाए तो ये पावर, अथॉरिटी और लीडरशिप, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ना। जुपिटर जो है एक्सपेंशन, ग्रोथ, ब्लेसिंग्स, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इनकी डिस्कशन हमने कई बार डिटेल में कर ली है बाकी वीडियो में, तो यहाँ पे बेसिक्स आपको आइडिया देता हूँ। तो अब यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ मैं कि जब सन और गुरु का योग, मतलब दोनों का कंजंक्शन बनता है, एक दूसरे के साथ होते हैं, तो ये लोग एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स जब जब भी कर रहे होते हैं, और वहां पे फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ दृष्टि का योग बन रहा होता है ना। अब दृष्टि, अब ये मत बोलना कि दृष्टि नहीं पता है। पाँच सात नौ दृष्टि जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग दृष्टि का एक बड़ा रोल होता है और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हर चीज़ में। किसी भी तरह का अगर हम फ्यूचरिस्टिक प्रोडिक्शंस कर रहे होते हैं, जहाँ पे भविष्यवाणी किसी भी चीज़ का कर रहे होते हैं, है ना, तो वहाँ पे इसका रोल होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर फाइनेंशियल स्टोरी से आप जोड़े हो, बेसिक चीज़ है ना। तो जब भी सूर्य और गुरु का कंजंक्शन होता है, तो मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। कहने का मतलब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जैसे मार्केट चल रहा है और अचानक से गिरा गिरा धड़ाम गिरा, है ना, तो एक कुछ अलग सी एनर्जी है, नॉर्मल एनर्जी नहीं है। जिस जिस रेशियो में चल रहा था उसी रेशियो में चला, गिरा चढ़ा गिरा, ये धड़ाम से गिरा, है ना, तो ये एक अलग एनर्जी होगी। तो उसमें क्या, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या रिजल्ट आता है। निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें तो रिजल्ट क्या होता है, बड़ा ब्रेकडाउन, जब बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, जैसा भी अभी मैंने आपको दिखाया, ये बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, मेजर ट्रेंड शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब मार्केट चल रहा है ऊपर, चला चल दिया नीचे, चल रहा है नीचे, चल मतलब जैसे मार्केट यहाँ से चला नीचे, अचानक चल गया ऊपर, है ना, ये ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम हो जाता देखने को मिलता है, जो नॉर्मल टेक्निकल इंडिकेटर से आपको पहले नहीं पता था, लेकिन इस प्लैनेट्स के मूवमेंट से आपको पहले पता चल जाता है ना। अगर ये चीज़ आपको पहले से पता है, आपने आज से समझ गया कि जहाँ पे सूर्य और जुपिटर, सन और जुपिटर का कंजंक्शन बन रहा है ना, तो एक अलग टाइप का एनर्जी आता है। आपको आज ये पता चल गया, और आप देखना जान चार्ट देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि 14 मई को, एग्जाम्पल के लिए, 14 मई को इन दोनों का कंजंक्शन बन रहा है, और पांचवें दृष्टि से, मतलब इनका दृष्टिकोण के थ्रू अगर देखा जाए तो एस्पेक्ट भी बन रहा है, मतलब इनका दोनों के साथ मर्जर भी हो रहा है। ये चीज़ आपको पहले से पता चल गया, तो आप नहीं सोचोगे भाई 14 मई को कुछ बड़ा हो सकता है, बिल्कुल सोचोगे, है ना। लेकिन वो किसी इंडिकेटर के थ्रू, तो आप डेट के थ्रू डेट नहीं देख पाओगे ना, टाइम नहीं देख पाओगे ना। इसमें टाइम भी देख पाओगे, आप डेट को भी देख पाओगे, और मोमेंटम तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए फिर आगे बात करें। अब सवाल ये है कि इन्हें हम ट्रैक कैसे करें, इन दोनों का कंजंक्शन साथ में हो रहा है, इस चीज़ को ट्रैक कैसे करें। तो जो लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे चैनल देख रहे हो, या फिर बहुत सारे लोगों का चैनल है यूट्यूब में, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई कर रखी है इसकी, है ना, तो उनको तो वो अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को यूज करके काम कर रहे हैं इंट्राडे में, तो दिन में 4-5 बार वो चार्ट को ट्रैक करते हैं। और नहीं करते हैं, ये चीज़ जानना है तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप ट्रैक करते हैं तो आपको पता चल सकता है ना कि फ्यूचर में ऐसा कौन सा डेटा आ रहा है जहाँ पे दोनों का कंजंक्शन हो रहा है। तो जब भी सूर्य और गुरु सेम साइन में, मतलब एक ही घर में आ रहे हों, जैसे 12 घर होते हैं ना, 12 घर में से किसी भी एक घर में दोनों साथ में आ रहे हों,
और वहां पे 5वें 7वें और 9वें दृष्टि का मतलब रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, आप उस डेट को पहले से लिख करके रख लीजिए, है ना। और ध्यान देने की बात है कि जिस दिन ये डेट आएगा उस दिन से 1 से 3 दिन के अंदर में निफ्टी फिफ्टी में एक बड़ा धमाका एक्सपेक्टेड है, होना ही है। मोस्टली मोमेंटम साइड में होगा और कभी कभी रिवर्सल साइड में होगा। कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम साइड में जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे चल चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक आए और वहां पे ये डेट मिल रहा है इस तारीख को, मतलब दो दो सितंबर का डेट है, 2 सितंबर को अगर ये डेट आ रहा है मतलब 2 सितंबर को 70% 70% चांस है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा और 30% चांस है कि मार्केट वहां से रिवर्स ले लेगा। ठीक है, ये इसका 30% चांस है और सेम डायरेक्शन में जाने का 70% चांस। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा चलिए अब एक और चीज बात करते हैं आगे, कुछ रियल एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, है ना। मैंने कुछ रियल एग्जांपल्स निकाले लेकिन बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा सा पुराना डेट निकाल दिया, नया डेट निकालना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, आप गूगल से पूछेंगे आपको डेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब डेट्स की हम बात करें, जैसे डेट था हमारा 24 अप्रैल 2023 का डेट है ना, 24 अप्रैल 2023 का डेट है, अभी अभी ये डेट है। ठीक है, अब ये है 24 अप्रैल 2021, ये है 24 अप्रैल 2023 का डेट है। अब मैंने बोला था कि 1 से 3 दिन के अंदर में एक बड़ा धमाका होगा। आप देखिए कि किस तरह से मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और रैली स्टार्ट हुई है, पूरे महीने तक रैली चली है और ये रैली करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास चली है। मैंने इसको चेक किया है, इसको मेजर भी किया है, बैक टेस्ट किया है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी रैली चली है। इस दिन पे सूर्य जो है और गुरु है, ये दोनों का कंजक्शन हुआ था टॉरस राशि में। ठीक है, तो यहाँ पे राशि उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन ये किस राशि में हुआ है मैंने बताया था कि किसी भी राशि में अगर चले जाते हैं और दोनों साथ में होते हैं तो ये काम होता है। तो आप देखिए निफ्टी ने एक बड़ा धमाका दिया यहाँ पे। उसी तरह एक और डेट हमने निकाल के रखा था 11 दिसंबर 2023 में। ओके, 11 दिसंबर अगर 2023 की हम बात करें तो ये है इधर 11 दिसंबर 2023। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे करीब 800 पॉइंट्स के रैली मिले हैं इस 11 दिसंबर को। और आप इस कैंडल को ब्रेक डाउन जब करेंगे ना, छोटे छोटे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको इंट्रा डे के लिए परफेक्ट ट्रेड्स मिलेंगे और बड़े बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। आप सिंपल से यहाँ देख लीजिए ना, इसी को देख लीजिए, जब ये कैंडल बना होगा, डोजी कैंडल जो आपको दिख रहा है ये जब बना होगा तो आपको दोनों साइड के ट्रेड मिले होंगे ना। ये बड़ा सा कैंडल बना होगा, इसमें भी तो आपको बड़ा ट्रेड मिला होगा ना। अगर आपको पहले से पता है कि ये रैली होने वाली है तो आप यहाँ पे अगर पुट सेल करके बैठे हो तो उसको होल्ड करके ले जाओगे ना ऊपर तक। अगर होल्ड करके लेके जाते हो तो ऊपर तक, ये देखो इसको जब आप होल्ड करेंगे तो बड़ा, आपको पता है कि बड़ा मूव मिलने वाला है तो आप बड़े प्रीमियम होल्ड करेंगे, बड़े प्रीमियम होल्ड करेंगे तो मतलब बड़ा मुनाफा होगा, आपको बड़े पॉइंट्स मिलेंगे, बड़े पॉइंट्स गेन करोगे आप, है ना। ये सारी चीजें हैं, प्लैनेट्स के फायदे हैं कि पहले से आपको डेट और टाइम दोनों पता चल जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मल चार्ट्स में कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन जब हमने इसको देखा, प्लैनेट्स को रीड किया तो इंडिकेशन हमको पहले से मिल गया और पहले से मिल गया तो हमने इसमें बड़े पॉइंट्स बना लिए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, प्लैनेट्स को अगर आप देखते हैं तो मतलब फ्यूचर के बारे में काफी चीजें अच्छी पता लगाई जा सकती हैं, मतलब जो भी अच्छी हो या बुरी होने वाली हो वो चीजें पहले से पता लगाई जा सकती हैं। मतलब इसमें और ऐसा नहीं कि कुछ भी पता लगा सकते, जो पता रहेगा तो उसमें एक्यूरेसी के साथ डेटा आता है, जो हम पहले से पता करके बैठे होते हैं, मतलब करीब करीब सेम टू सेम वैसा ही होता है। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होते हैं जो कि शायद हम पकड़ नहीं पाते, होना वही होता है और शायद हम उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं और हम प्लैनेट्स की पोजीशंस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी गड़बड़ होती है। अदरवाइज एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है इसमें। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं
कि ऐसे केस में हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो जब सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन आता है, तो अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, ध्यान रखिए, अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वही बात करें, अगर मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि रैली ऊपर ही होगी, ठीक है। जैसे बोला ना 70% एक्सपेक्ट करें कि रैली ऊपर ही होगी, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ब्रेक डाउन एक्सेलरेट हो सकता है, मतलब मार्केट रैली नीचे ही होगी, नीचे अगर जा रहा है तो, ठीक है। और कंफर्मेशन के लिए आपके पास कई सारे टूल्स हैं, हमने कितने सारे टूल्स आपको दे रखा है पिछले वीडियोज में, कि हमारा ब्रेकआउट का कंफर्मेशन क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन क्या हो सकता है, उसके टाइमिंग्स, बहुत सारी चीज़ हमने दी है। तो टाइम के हिसाब से मैं बोलता हूँ ना कि ट्रेड करो, दिन भर ट्रेड नहीं करना, टाइम के हिसाब से ट्रेड करना है, 1 घंटे करना है, आधे घंटे करना है, दिन भर में हो सकता है 2 स्लॉट बैठना आपको, आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का, उतना ही देर बैठना है ना सर। आप दिन भर क्यों बैठते हो? तो सारी चीज़ मैंने दे दी आपको कंफर्मेशन की, तो उसके बेसिस पे आप कंफर्मेशन ले लो कि मैंने बोला ना कि 70% सेम डायरेक्शन में जाएगा, 30% अगेंस्ट में जा सकता है। तो वो कंफर्मेशन आप देख लोगे ना कि ये 30% भी जो हमारा डाउट था वो क्लियर हुआ, हो सकता है कि हो जाएगा, हो सकता है कि हम 100% एक साइड में हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे होंगे, तो मिल ही जाएगा ना, कंफर्मेशन हो गया, हाँ भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो कंफर्मेशन मिलेगा। आप ध्यान रखिए, प्लानिटरी मूव और सिंपल टेक्निकल्स का जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आपको जैकपॉट सेटअप देगा। ट्रेडिंग में आपको बहुत शानदार सेटअप मिलेगा, आप दोनों को मिला के काम करेंगे। नहीं आप सिर्फ प्लानिटरी के बेसिस पे काम कर सकते हैं, और नहीं सिंपल टेक्निकल के बेसिस पे मैं बोलूँगा काम करेंगे। अगर आप दोनों समझते हैं, तो आप मतलब बड़ा बड़ा कर सकते हैं, बड़ा गेम कर सकते हैं। लेकिन बिना समझे अगर आप करते हैं, सुन के करते हैं, टिप्स पे करते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, पैसेंस देना पड़ेगा, रातों रात अमीर नहीं बन सकते। आप सोच रहे होंगे कि प्लानिट्स के बेसिस पे कुछ ऐसा मूव बता दो कि हम सुबह में यहाँ पे कॉल बेच के बैठे, सॉरी शाम को यहाँ पे कॉल बेच के बैठे और अगले दिन में हम यहाँ पे आ जाए, ये वाले कॉल नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता है। ऐसा दिन कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है। और वो कब आता है उसके लिए ना आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके होगा। चलिए फ्री में एक बोनस टिप दे देता हूँ आपको। अगर सूर्य और गुरु का कंजंक्शन बन रहा है, जब भी किसी भी राशि में बन रहा है इनका कंजंक्शन, और साथ में मार्स मिल गया, उसी राशि में मार्स भी बन गया, मतलब आ गया साथ में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लानिटरी आप चार्ट देख रहे हैं, और उस चार्ट में मैं दिखा देता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 12 राशि है, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। और अगर आप देख रहे हो कि बाई चांस ये आज का दिन है 28 अप्रैल, 28 अप्रैल के दिन ये 9th राशि में आपको मिल गया सूर्य और गुरु, तो हमारा जो जो हमने अभी स्टडी किया वो होगा। लेकिन इसी में अगर मार्स भी आ गया तो क्या होगा? अगर इसी में मार्स भी आ गया तो वो ये होगा सर, ये जो कैंडल बना है ना लंबा सा, ये होगा। वो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा और लाइव। वो होगा यहाँ से, जो ये हुआ है ना ये होगा, फिर यहाँ से ये होगा, मतलब आग लग जाएगी, मोमेंटम में आग लग जाएगी। जो आपने सोचा नहीं होगा, 5 गुना 6 गुना हाई स्पीड से मोमेंटम बढ़ जाएगी। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप हो गया आप सबके लिए। तो दोस्तों आज से पहले भी आपने ट्रेडिंग की है, आज के बाद भी आप ट्रेडिंग करेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आज से जब भी आप निफ्टी 50 में बड़े मूव्स का वेट कर रहे हो, तो चार्ट से पहले प्लैनेट्स को देखना नहीं भूलें। बहुत सिंपल सा इसका स्टडी है, कुछ मतलब टेक्निकल क्रिटिकल ऐसा नहीं है कि हमें हमें क्या बोलते हैं कि हाई हाई डिग्री की ज़रूरत है, बहुत क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, नहीं है सर। बेसिक चीज़ की ज़रूरत है इसमें।
अगर आपको ट्रेडिंग करने आता है तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मतलब आप इनफ हो, है ना? तो जब भी सूर्य और गुरु का सीक्रेट आपको समझ में आ जाए तो फिर आप इसको अप्लाई करना शुरू करो। अगर नहीं भी आता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को 2 बार 4 बार देखो, समझ में आएगा। बिल्कुल बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया है, समझ में आएगा। अब इसको अपने ट्रेडिंग में आप एक बार अप्लाई करके देखो, मतलब खुद में फ़र्क समझ में आ जाएगा। और मैं ये भी बोलूँगा कि बैक टेस्ट आप ज़रूर करना, ये ऐसे डेट्स गूगल से पूछना, गूगल आपको डेट्स दे देगा और वहाँ से डेट्स उठा करके आप जा करके चार्ट पे जाना और बैक टेस्ट करके देखिए, ठीक है? चलिए फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीक्रेट नए धमाके के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।